सीतापति श्री रामचंद्र जी का शील और स्वभाव सुनकर भी जिस आदमी का मन प्रमुदित नहीं होता और पुलकमान नहीं होता और जिसका आंखों में आंसू नहीं भर पाता, उसका जीवन बेकार है। सो नरखे हर खाओ सुनि सीतापति शील स्वभाव। मोदन मन तन पुलक नयन जल सो नरखे हर खाऊ सुनि सीतापति शील स्वभाव। रामचंद्र जी बचपन से ही पिता माता भाई गुरु सेवक मंत्री और सखा से अच्छा व्यवहार करते हैं, इसीलिए सब कहते हैं कि रामचंद्र जी का मुखचंद्र में भी किसी ने क्रोधित होते नहीं देखा है। शिशुपनते पितु मातु बंधु गुरु सेवक सचिव सखा। कहत राम विधु बदनुरी सौहे सपने लक्ष्य नकाऊ सुनि सीतापति शील स्वभाव। और अन्य बालक श्री राम जी के साथ उनके तीनों भाई और अन्य बालक सखा प्रतिदिन खेलते थे। उनको अनीति और हानि से राम जी बचाते थे और खेल में जीतने पर भी राम जी हार मानकर भक्तों के रुचि रखते हैं, उनको चुचकारते दुलारते और स्वयं दाव देते और दूसरे से दिलाते थे। खेलत संग अनुज बालक नित जोगवत अनट अपाऊ जीति हारी चुचुकारी दुलारत देत दिवावत दाऊ सुनि सीतापति शील स्वभाव। श्री राम जी का पवित्र चरणों की स्पर्श होते ही पाषाण मूर्ति अहल्या शाप से मुक्त हो गए, किंतु अहल्या के सदगति देने के जो बड़ाई रामचंद्र जी को मिला, इसमें उनको हर्ष नहीं हुआ वरं पश्चाताप हुआ कि मैंने ऋषि पत्नी को पैर से छूने का बड़ा भूल कर दिया। शिला शाप संताप विगत भई परसत पावन पाऊ दई सुगति सोन हरस हिया चरण छुए को पछिताऊ सुनि सीतापति शील स्वभाव। शिवधनु तोड़कर राम जी ने
राजाओं का गर्व भंग करने पर। तब परशुराम जी क्रोध में भरते आए। तब श्री राम जी ने अपना अपराध क्षमा कराने में परशुराम जी के पैर पर गिरे और लक्ष्मण जी का कटु वचन कहने का अपराध पर क्षमा मांगे। राम जी के सिवा इतना सहिष्णुता और किसके पास हो सकता है। भवधनु भंजे निदरी भूपति भृगुनाथ खाई गए ताऊ क्षमी अपराध क्षमाई पाय परी इतो ननत समाओ शनि सीतापति शील सुभाव। दशरथ जी ने राम जी को राज्याभिषेक देने का वचन देके स्त्री के वशीभूत होकर उनको वनवास दे दिया और ग्लानि में अपना शरीर त्याग कर दिया। पर देखिए, पर वनवास देने वाले बुरी माता कैकेयी के मन को भी इनके रुचि के अनुकूल श्री रामचंद्र जी ने इस प्रकार रखते आए जैसे कोई अपने शरीर के बड़ा ये घाव को जत्न करता है। कहो राज बन दियो नारी बस गरी गलानी गयो राउ ताकु मातुको मन जोगवत निज तनु मरम कुघाउ सुनि सीतापति शील सुभाव। हनुमान जी की सेवा में मुग्ध होकर श्री राम जी उपकृत होकर बोले कि हे पवन कुमार, यहाँ आओ, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए तू यह एक सनद लिखा ले कि मैं तेरा ऋणी हूँ और तू मेरा महाजन है। कपि सेवा वश भये कनोड़े कहो पवन सुत आऊ देव को न कछु ऋणिया हूँ धनिक तू पत्र लिखाऊ सुनि सीतापति शील सुभाव। श्री राम जी सुग्रीव और विभीषण को अपना लेने पर भी उन लोगों ने छड़ की छाया नहीं छोड़ी। फिर भी आप उनको भरत जी के सामने इतना सम्मान किया और इनका प्रशंसा करते करते आपका हृदय तृप्त नहीं हो रहा था।
अपनाए सुग्रीव विभीषण। तीन नत जो छल छाऊ भरत सभा सनमानि सराहत। होत हृदय अघाऊ होत न हृदय अघाऊ। सुनि सीतापति शील सुभाऊ। हे राम जी, भक्तों पर आप जो जो कृपा किए हैं उनका तो चर्चा चलते ही आप संकुचित हो जाते हैं, पर जो एक बार भी आपको प्रणाम करके आपका शरणागत हो जाता है उसका जस आप बखानते रहे और दूसरे से सुनकर बारंबार सुनने को चाहते हैं। निज करुणा करतुति भगत पर चपत चलत चरचाऊ। सकृत प्रणाम प्रणत जस बरनत। सुनत कहत फिरियाऊ सुनत कहत फिरियाऊ। ऐसे श्री राम जी की गुणावली समझ कर प्रत्येक मनुष्य ने अपने हृदय में प्रेम बढ़ाना चाहिए। तुलसीदास कहते हैं कि इससे तू अनायास ही श्री राम जी की चरणों की प्रेमानंद प्राप्त कर सकोगे। समुझी समुझी गुणग्राम राम के पुर अनुराग बढ़ाऊ। तुलसीदास अनायास राम पद पई है प्रेम पसाऊ। सुनि सीतापति शील सुभाऊ।